ये जर्नी शिव से शक्ति का मिलन है, जिसमें सभी को अलग अलग लेवल्स पर टेस्ट दिए हैं जो क्लियर करके हमें आगे जाना है। जैसे आपने गेम्स खेली होंगी, मारियो या कोई भी। शुरू में रूल समझते हैं, खेलते हैं, फिर हारते हैं, फिर सीखते हैं, फिर हारते हैं, फिर सीखते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम वो लेवल पार कर जाते हैं। और उस टाइम जो खुशी मिलती है ना, वो कह नहीं सकते। यानी बहुत अच्छा लगता है कि भाई कोई अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। फिर उसके बाद शुरू होता है लेवल 2, जिसमें बिल्कुल न्यू मैप होता है, न्यू ऑब्स्टेकल्स होते हैं, और थोड़ा गेम होता है वो हार्ड होता है। फिर हम दोबारा कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर हारते हैं, फिर सीखते हैं। फिर जब कंसिस्टेंट होकर आप खेलते हो, फिर आप लेवल 2 भी पार कर जाते हो, और फिर से वही खुशी, और आपको लगता है आप ही सब कुछ हो। और आप इसको अपनी ईगो से रिलेट कर सकते हैं, ईगो या कोई भी सर्टेन इमोशन। फिर जिसको तोड़ने के लिए आता है लेवल 3, जिसमें फिर से न्यू मैप, न्यू प्रॉब्लम्स, और गेम और भी हार्ड। और इंसान उसको जब शुरू करता है तो काफ़ी दिक्कतें आती हैं, फिर धीरे धीरे उसे वो पार कर देता है। इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर आपको याद हो, पहले गेम्स होती थी वो सेव नहीं होती थी। अगर आप लेवल 3 पे आउट हुए हो तो फिर से लेवल 1 से स्टार्ट करना पड़ता था। तो ये भी कुछ ऐसा ही खेल है। आपने कई लोग देखे होंगे, पहले काफ़ी लेवल पर आए, फिर उनका ईगो उन पे हावी हो गया, और वो लोग ऐसे कर्म कर बैठे जिसकी वजह से उनका सब कुछ ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूँगा, बट हाँ, ये वही लोग हैं जो असेंड नहीं हो पाए, या कोई किसी सर्टेन लेवल पर आकर फंस गए वहाँ पर, या कह लो माया में उलझ गए। तो आपके पास बहुत कुछ है सीखने को। जैसे रामायण, आप उसमें 7 कांड अपने 7 चक्रों से रिलेट कर सकते हैं। सीता माँ को कुंडलिनी माँ से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक समय पर आपको ये ना अपने अंदर ही घटते फील होएगा। जैसे समुद्र मंथन, ये जो अवेकनिंग का प्रोसेस है, ये भी ऐसा ही है। आपके सारे दबे इमोशंस बाहर आते हैं, जो आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किए, जो अंदर ही अंदर आपको खा रहे थे, और आपको दुनिया ऐसी ही लगने लग गई थी। तो ये एक तरीके का विश है, और अगर आप इस विश को पी लेंगे, अब पीने का मतलब है कि अगर आप इन नेगेटिव साइड को एक्सेप्ट कर लेंगे, इन पे वर्कआउट करेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये कहानियों से समझ आएगा कि ये तुम्हारी ही बात चली हुई है। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, वी ऑल आर कनेक्टेड। तो ये जो स्टोरीज़ है, ये कुछ भी है, हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप ही परमात्मा हैं, अहम ब्रह्मस्मि। तो बस आपको थोड़ा सा इनर वर्ल्ड में ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका जो इनर वर्ल्ड है और जो बाहर का वर्ल्ड है, ये कनेक्टेड है। बाहर तो बस प्रोजेक्शन है, एक खेल सब अंदर का ही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमें ध्यान, योग, सात्विक जीवन अपनाने को कहा है। और यहाँ मैं कुछ भी सही गलत नहीं कहूँगा कि आप ये ना करो, वो ना करो। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, पर हाँ, जो सत्य है मैं वो कहूँगा, क्योंकि जो आप जीवन अपनाएंगे वो आपका सत्य बन जाएगा। सो आप पे डिपेंड है, आप लेवल 1 पर ही रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि कई लोग कुछ लेवल्स पर आकर उसे ही सच मान लेते हैं और वहीं उलझ जाते हैं। बस यही चक्करव्यूह में उलझे रहेंगे। इसलिए यूनिवर्स हमें और हार्ड टेस्ट देता है, और हमें लगता है कि यार ऐसा क्यों चल रहा है। या आपने सुना होगा कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो काफ़ी सफ़र करते हैं, क्योंकि हम ना कोई सर्टेन लेवल या एक्सपीरियंस को पकड़ लेते हैं और बस उसी लूप में घूम रहे हैं, जबकि हमें आगे जाना है, क्योंकि ये जर्नी शिव से शक्ति का मिलन है।